हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो है एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 का ए पार्ट। ये है बुक D2 8th एडिशन। तो देखें, आए हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 2 यूनिट्स ऑन द वाई एक्सिस। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम -4 to 4। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ग्राफ पेपर ले लिया। मैंने यहाँ पे x पॉजिटिव x नेगेटिव एक प्लस साइन बना दिया, y नेगेटिव y पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, हमें वो कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करना है आपको 1 यूनिट x एक्सिस के ऊपर। इसका मतलब है अब मैं ग्राफ पेपर पे मैं रेड पेन यूज़ कर लूँगा ताकि प्रोमिनेंट रहे कलर्स मेरे। तो देखिए, ये मेरा x पॉजिटिव है, राइट साइड पे ये ओरिजिन हो गया और इसके राइट पे होगा पॉजिटिव और लेफ्ट पे होंगे नेगेटिव। तो देखिए, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 यूनिट, यानी कि ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। सिमिलरली ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, दिस विल बी -3 एंड दिस विल बी -4। अब बहुत क्लोज हो गए हैं तो थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, बट एनीवे। अच्छा, उसके बाद 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 2 यूनिट्स ऑन दी वाई एक्सिस। तो 1 सेंटीमीटर हम स्केल से, आप लोग आपके पास स्केल मौजूद होगा तो आप उससे मेजर कर सकते हैं। तो ये वो कह रहा है 1 सेंटीमीटर ये बराबर है 2 यूनिट्स के। अगर मैं इधर यहाँ 2 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 4, ये हो जाएगा मेरे पास 6, दैट विल बी 8 10 12 and then 14 16 18 एंड देन 20। ठीक है, माइनस में भी ऐसे ही हो जाएगा। फिलहाल चले मैं अभी सवाल सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं। तो देखिए, अब हम सवाल जब सॉल्व करेंगे तो मैं फिर अगेन पेन चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए, -4 to 4 लेना है, यानी कि x की वैल्यू मेरी -4 से शुरू होगी। तो देखिए, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4 तक जाएगी। इसका मतलब कितनी वैल्यूज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 9 वैल्यूज मुझे इसमें पोर्ट करनी है। फंक्शन जो आंसर आएंगे वो फिर हम यहाँ पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो फिलहाल रब कर देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, -4 पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू -4 पुट किया हमने फंक्शन के अंदर, तो मेरे पास क्या जवाब आएगा, 3 इंटू -4 + 7। So 3 4s are 12. -12 + 7 is -5। ठीक है, फिर उसके बाद -3, बारी बारी हम पुट करते रहेंगे। सो 3 इंटू -3 + 7 इज इक्वल्स टू 3 3s are 9, यानी कि -9। -9 + 7 इज -2। x इज इक्वल्स टू -2, तो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 -2। प्लीज़ में मिस्टेक मत कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं मगर बहुत थोड़े लेंदी हो जाते हैं, तो हेक्टिक हो जाते हैं। 3 2 is 6, -6 + 7 is +1। x is equals to -1, so y is equals to 3 into -1 is +7 is equals to 3 1 3, यानी कि 3 times -1 is -3, -3 + 7 is +4। ये तो बहुत इजी हो जाएगा। x is equals to 0, so y is equals to 3 times 0 + 7। So 3 times 0 is 0, 0 + 7 is +7। अब हम आ जाते हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ के ऊपर। सो y is equals to 3 into 1 + 7 is equals to 3 on the 3 + 7 is 10। ठीक है, अब हम यहाँ पे x is equals to 2 ले लेते हैं, सॉरी। तो मेरे पास जवाब सवाल हो जाएगा अब 3 into 2 + 7। So 3 2s are 6, 6 + 7 is 13, and then x is equals to 3, so y is equals to 3 into 3 + 7। 3 3s are 9 + 7 is 16। और लास्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा y is equals to 3 into 4 + 7 is 3 4s are 12, 12 + 7 is 19। तो अब देखिए, हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। y is equals to 4 से x is सॉरी x is equals to -4 से x is equals to +4। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको प्लॉट करेंगे। सबसे पहले -4 हमने पुट किया, तो हमारे क्या जवाब है, -5। x पे -4, y पे -5। अच्छा, अब यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -4,
this will be -6, -8, -9, oh sorry, 10, 2 का gap है, and then -12, and then -14, -16, -18 and -20। ठीक है, तो अब हमने -4 पुट किया, -5, -4 इंटू -5, तो देखें वो यहाँ कहीं बीच में आएगा, -4 और -6 के बीच में बिल्कुल -5 होगा। सो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, एंड देन -3, -2, -3, -2 तो ये रहा, सो ये रहा ये वाला पॉइंट। ये गौर करना है कि आपको, देखें प्लीज़ इस पर फोकस कीजिएगा कि स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, सारे पॉइंट्स एक लाइन में आने चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। -2 पे +1, दिस इज -2 एंड दैट विल बी +1। ठीक है, एंड देन -1, -4, -1 +4 will be over here, and then 0 पे 7, 0 and +7 will be 6 और 8 के बीच में होगा 7। ठीक है, एंड देन 1, 10, +1 पे 10 over here, and then 2, 13, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 13, 12 और 13 के बीच में ये रहा, and then 3, 16, 3 will be here and 16 be right there, and then last but not the least 4, 19, +4 and +19 will be in between of 18 and 20। ठीक है, अब मैं कलर चेंज करके लाइन बना देता हूँ ताकि वो और क्लियर रहे। तो अब सारे डॉट्स में मिला दूंगा, यहाँ से शुरू के डॉट्स, देखिए ये 1, 14, ये वाला पॉइंट जो है वो है 1, 13, 2, 13। तो 2, 13 जो है वो इधर आएगा पॉइंट। देखा, इतनी सी मिस्टेक हो गई, ये वाला जो पॉइंट मैंने बनाया ये गलत बनाया, मैंने 1, 13 पे बना दिया है। सो बेसिकली ये वाला पॉइंट इधर आएगा 2, 13। देखा आपने, एक गलती से मुझे फ़ौरन पता चल गया कि मैंने एक गलत बनाया है, तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई। जब आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी, सारे पॉइंट्स एक साथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही ग्राफ ड्रॉ किया है। सो थैंक यू।